हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है बोर्ड मास। ये बोर्ड मास जो मैं अभी आपको क्लियर कर रही हूँ, ये 4th से 8th तक, इवन आप 8th से आगे भी ले जाना चाहे तो वो वैलिड होता ही रहेगा, क्योंकि जो एक वे होता है वो आपका शुरुआत बोर्ड मास से शुरू हो जाता है और फिर अलजेब्रा हो या कुछ हो, आपको ना उसका वे तरीका पता लग जाता है करने का। तो 4th क्लास मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि बेसिकली ना ओलंपियाड में क्वेश्चंस आने लगे हैं, बोर्ड मास के जो है देते हैं वो लोग क्वेश्चंस। तो होता छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन वे पता होना चाहिए कि कैसे करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसका एक बेसिक रूल पता चल कर लीजिए कि बोर्ड मास को हम क्या क्या है और हर चीज़ का मतलब क्या है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का ध्यान रख के हमें पता है कि माइनस करना है, एडिशन होगा तो ऑब्वियसली प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन है तो डिवाइड में कहीं पर ऐसा साइन बनाओ या ऐसा साइन बनाओ तो ध्यान रखिएगा डिवीजन में ही है। ऑर्डर में कहीं पर हम ऑफ भी यूज़ करते हैं, ब्रैकेट ऑफ। 5th क्लास तक का या 4th क्लास के लिए ज़्यादातर हमें ऑफ बताया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई है। ऑफ में कहीं कहीं पर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, 1/4, 1/3, 2/3, लाइक दैट। तो आप परेशान मत होइए, अगर ये चीज़ ऑफ में यूज़ होती है तो मान लीजिए ना वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। या फिर जो बड़ी क्लासेस में, जैसे मैं 6th ऑनवर्ड बात करूँ, 6th 7th 8th वगैरह, तो उसमें ऑर्डर लिया जाता है। ऑर्डर यहाँ पे रूट्स या एक्सपोनेंट वाली बात होगी कि कोई भी नंबर आपको जैसे 3 स्क्वायर दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको वो सेकेंड स्टेप में आपको 3 स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट की बात करूँ तो लोग समझते हैं सिंपल ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी आपके 3 ब्रैकेट आ रहे हैं। एक ये फुली क्लोज्ड होता है, एक ये कर्ली ब्रैकेट होता है और ये आपका नॉर्मल ब्रैकेट होता है। ये नॉर्मल ब्रैकेट सबसे छोटा होता है, ज़्यादातर आपको 5th या 4th में ये दिया होता है। कहीं कहीं पर आपको बहुत डीपली होता है तो आपको एक के अंदर एक दे देते हैं। तो इसका मतलब पहले आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आपको क्लोज ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, पहले मैं ये 4th और 5th के हिसाब से एक क्वेश्चन बता रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। और ये 6th 7th 8th 9th वाले बच्चे भी जरूर देखिए, क्योंकि उसी से आपका बेस क्लियर होगा। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें मैं सब कुछ ले लिया है। अब क्लोज ब्रैकेट नहीं लिया, क्लोज ब्रैकेट भी वैसे ही वैलिड होगा जैसे ये दिए हुए हैं मैंने। सबसे पहले बोर्ड मास कहता है, मैं यहाँ पे बोर्ड मास लिख रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये क्या दिया हुआ है मैम ने। बी फॉर ब्रैकेट, आप देखिए कहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है आपको कहीं पे। हाँ जी, हमें ब्रैकेट दिख रहा है। ये वाला बड़ा कर्ली एकदम से नज़र में आता है सबसे पहले कर्ली, लेकिन कर्ली के अंदर एक ये वाला नॉर्मल ब्रैकेट भी है। सबसे पहले मैं ये स्टेप फॉलो करूँगी। बच्चों को ये बताना है कि हर स्टेप पे एक ही चीज़ फॉलो होएगी। ध्यान रखिएगा, सारी वैल्यू एज इट इज़ आएगी जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं। आप सॉल्व किसको कर रहे हैं? इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 4 - 2 इज़ 2, तो आंसर इज़ 2। जो सारी चीज़ है वो आपकी ऐसे ही आएगी, सेम टू सेम। बच्चों को बता के चलना है, एक टाइम पे एक ही चीज़ करनी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दो चीज़ एक साथ कर देते हैं, वहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है। सेकंड थिंग, अभी मेरा ब्रैकेट बचा है, मेरा कर्ली ब्रैकेट बचा है, इसको सॉल्व कर सकती हूँ मैं। 5 - 2 इज़ 3, तो इसकी जगह मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बस, और सारा एज इट इज़। इसको सॉल्व करा, आंसर इज 3 ऑफ 3 + 7 - 1। सेम चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, कुछ भी और चेंज नहीं करा। बी हो गया ब्रैकेट। नाउ सेकेंड टर्म आती है ऑफ। ऑफ या ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे मैंने कोई पावर नहीं देखी किसी की, ना रूट्स देखा है। ऑफ आप बेसिकली 4th 5th के बच्चों को ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऑफ इन दो नंबर के बीच में है, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। सारी चीज़ सेम। और 3 ऑफ 3, 3 × 3, 3 का 3 क्या होता है? 3/3, ये 9। 3 × 3 + 7 - 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक हो चुका है मेरा। नाउ डिवीज़न, डिवीज़न किन दो नंबर के बीच में है? इन दो नंबर के बीच में है। सेम चीज़ लिखनी है। 9 के टेबल में 18 आता है, 2 पे फुली डिवीज़न है, ये डिवाइड कर रहा है टोटली, तो और बचे हुए नंबर सेम। नाउ कोई मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है बाद में? भाई मल्टीप्लिकेशन तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कुछ भी। एडिशन दिख रहा है। एडिशन मुझे कौन कौन से, जिस नंबर के आगे प्लस का साइन होता है वो एडिशन में आते हैं, और जिसके आगे कोई साइन नहीं है उसको हम पॉजिटिव ही मानेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस का साइन यहाँ पे वैलिड होता है। ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए। 4 × 2 6, 6 + 7 13, 13 - 1। लास्ट आपका आता है सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 1 गए 12। ये बात आपको क्लियर हो गई?
इसके साथ बेटा मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ जो शायद आपका 6, 7, 8 सब में काम आएगा। पेरेंट्स या मैं टीचर, ट्यूशन टीचर या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप सबसे ये एक तरह से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये समझ के मत पढ़ाइए कि ये 4th या 5th का है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ प्लस या माइनस की या कहीं पर भी इंटीजर्स भी नाम बड़ा हो जाता है बच्चे को, लेकिन आप थोड़ा सा इन्हें बता दीजिए कि बेटा प्लस प्लस जब ऐड होता है तो हमेशा प्लस ही बनाता है, वो प्लस माइनस हमेशा ऐड होता है तो वो माइनस होता है, माइनस प्लस होता है तो कभी भी माइनस होता है, और माइनस माइनस होता है तो हमेशा प्लस। बस फ़र्क इतना है कि हमेशा साइन वो बिग का लेता है, बिग नंबर का। आप अभी बताएंगे तो जाकर के 6, 7th में उनकी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस होती है, नहीं तो 6th और 7th में बच्चे इन्हीं को बस पूछते रहते हैं ये कैसे हो गया, ये प्लस प्लस कैसे हो गया, ये माइनस। आप रफली कुछ बता रहे हो, जर्नली कोई क्वेश्चन दे करके एज इट इज़ बता दीजिए कि अगर एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है तो वो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, एक माइनस का है फिर प्लस का है तो वो माइनस होगा, हमेशा साइन बड़े का आएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ जल्दी से, देखिए मैंने लिखा 5 + 5 तो 2 प्लस के है, आप उनको यहीं से बताते जाइए कि जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस ही है, पॉजिटिव ही है, तो प्लस प्लस प्लस, तो इट मीन्स हम दोनों को इसको प्लस करना है 10। अगर मैंने लिखा 5 - 2, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 और 2 3, साइन बिगर का, बिगर कौन सा है इन दोनों में से नंबर, 5 इज ग्रेटर, तो वी पुट द पॉजिटिव साइन। यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही रहेगा। अगर मैं कोई यहाँ पे -5 ले रही हूँ और यहाँ पे +2 ले रही हूँ तो माइनस प्लस इज ऑल्सो माइनस ही होता है, तो 3 तो आंसर आएगा। साइन डिपेंड करेगा उनके बिगर नंबर पे, बिगर नंबर क्या है इनका 5 का नंबर अपना क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लेगा। और माइनस माइनस -3 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 3 और 3 6, साइन बड़े का, यहाँ पे बड़ा कुछ भी नहीं है तो उन दोनों में से सेम ही साइज है, दोनों का सेम साइन है तो आप सेम ही लगा दीजिए एक। थोड़ा बहुत बताते जाइए, मैं ये नहीं कह रही बहुत डीपली बताना है इनको, 2 नंबर का, एक नंबर का। अब वो वाला मैथ्स नहीं रहा है कि अगर आपको कहा है कि इंटीजर का मतलब आपको 6th में ही बताना है तो 6th में ही बताना है। अगर आपको होल नंबर पढ़ना है, आप होल नंबर की प्रॉपर्टी 6, 7th में पढ़ सकते हैं, बट आप मतलब तो पहले ही समझते जाते हैं ना, व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, इवन, प्राइम, ओड, ये कंपोजिट। तो थोड़ा सा साथ साथ हर क्वेश्चन में कहीं ना कुछ ना कुछ लिंक होता है, बताते चलिए। तो आई होप सो ये 4th और 5th से रिगार्डेड ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा बड़ी क्लास के हिसाब से हल्का सा ले लेती हूँ, हालांकि ये भी नॉर्मल ही है फिर भी आप देख लीजिए, सिंपल है। पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है, 9 - 3 = 6, सेम चीज़ लिखनी है, एक स्टेप पे एक क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने देखा और कोई ब्रैकेट है, नहीं है, फिर मैंने देखा ऑफ है या ऑर्डर है, नहीं है, फिर मैंने देखा डिवीज़न है इन दोनों के बीच में, 8 × 2 = 16, सारा क्वेश्चन एक जैसे। फिर मैंने देखा क्या मल्टीप्लिकेशन है, हाँ जी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में है, 2 - 12। अब प्लस है, प्लस तो सिर्फ एक यही नंबर है, प्लस और इससे ये हो नहीं सकता। लेकिन अभी मैंने जो आपको इंटीजर समझाया है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, देखिए वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है बेटा, +2 - 12। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, +2 - 12, +2 - 12, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, साइन बिगर का माइनस होगा, बड़े में से छोटा माइनस कर लीजिए आप, 12 में से 2 गए 10, साइन विच इज़ बिगर, 12 इज बिगर देन वी पुट माइनस साइन हेयर। तो आप ये मत सोचिए नेगेटिव में नहीं आ सकता या पॉजिटिव में ही आएगा हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, बस डिपेंड ये करता है कि आप स्टेप टू स्टेप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। आपको गूगल पे या आपको बहुत सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हो जाएगी, आप उनसे उठा सकते हो। मैंने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन उठाया है और माइंड में डाला है और लिखा है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि नेगेटिव भी आता है तो डजंट मैटर, आपको इनके साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट सॉल्व करना है, 2 ब्रैकेट है, दोनों को साथ में सॉल्व कर सकती हूँ लेकिन एक स्टेप पे एक। अब मैटर ये करता है कि ब्रैकेट में यहाँ पे बहुत सारी बड़ी चीज़ दी हुई है। अब इस ब्रैकेट के अंदर ये कह रहा है सॉल्व मुझे करो, लेकिन चलो बोर्ड मास के हिसाब से, चलिए बोर्ड मास के। ये ब्रैकेट कहता है मेरे अंदर देखो कोई ब्रैकेट है, नहीं है, तो बी हटा दीजिए। मेरे अंदर कोई ओ फॉर ऑर्डर या ऑफ है, ऑफ है, कहाँ पे है ऑफ, ये ऑफ है, तो मैं एक बार पे एक चीज़ करके चल रही हूँ।
3 2 जा 6। साथ में एक और ब्रैकेट है, मैं इसको अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि ये सिंपल एक सोल्यूशन है। यही आएगा डिवाइडेड बाय 4। अब ये ब्रैकेट कह रहा है ऑफ आपने कर दिया, ऑफ के बाद डिवीज़न आता है, कहीं पे डिवीज़न है? हाँ जी है, डिवीज़न है। डिवीज़न करके 2 आया प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। 72 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े का, बड़ा इज पॉजिटिव, 70 पॉजिटिव प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर फिर सिंपल बोर्ड मास रूल फॉलो होगा। आप पहले प्लस नहीं कर सकते इनको, बेटा ध्यान दीजिए। डिवीज़न कहता है डिवीज़न मेरा, अगर मैं पहले आ रहा हूँ तो मुझे करो, डिवाइड करिए। यहाँ पे मैं पहले 70 लिख देती हूँ। 4 3 ज़ा 12, 70 प्लस 3 इज 73। इज दैट क्लियर? आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट पे चलिए, टाइम मत नहीं वेस्ट कर सकते हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, डिवीज़न 2 जगह डिवीज़न है, 2 जगह डिवीज़न है। क्या मैं सॉल्व कर सकती हूँ? चलिए मैं साथ साथ लेके चलूँगी, बिल्कुल। 9, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ, कुछ प्रॉब्लम? नाउ मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? 9 मल्टीप्लाई 8 बाई 7 मल्टीप्लाई 3, या सॉरी 2 आया यहाँ पे, तो 3 2 ज़ा 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्योंकि डिवीज़न मेरे को पहले सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लाई करना है। अब आप मल्टीप्लाई सॉल्व कर लीजिए। क्या देखिए कुछ क्रॉस में कट रहा है? कुछ भी क्रॉस में नहीं कटता हुआ नज़र आ रहा। कुछ भी कट रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो क्या करूँ मैं? यहाँ पे आगे सॉल्व करना शुरू कर दूँ? आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए ऊपर वाले से ऊपर, या इसको अगर हम किसी और तरीके से भी करना चाहे। नहीं बेटा, आपको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा डिवीज़न का। वही, पहले डिवीज़न है तो आपको डिवीज़न ही लेना है, कोई और चीज़ आप नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर इन दोनों के बीच में है तो आप 8/7 लिखोगे, इन दोनों के बीच में है तो 6/3 लिखोगे। बीच में मल्टीप्लाई था, मैंने ऐसे ही लगाया है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 8 ज़ा 72, 72/7 इंटू 2। फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अगर आगे सॉल्व हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ी क्लासेस के हिसाब से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाली चीज़ों को उन्होंने कहा है अंदर प्लस हो माइनस हो या बोर्ड मास का रूल फॉलो हो रहा हो अंदर, तो वो फॉलो कीजिए। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा है बस, और ब्रैकेट हट जाएगा। 12 में से 4 गए 8, आगे कुछ नहीं बचा। यहाँ मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सिर्फ डिवीज़न है, तो डिवीज़न 4 9 ज़ा 36 प्लस यहाँ पे आप, अभी मैंने ब्रैकेट ही सॉल्व करा है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो वो मैं बोर्ड मास के हिसाब से चल रही हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे एक्सपोनेंट ये पावर दी हुई है, 8 8 ज़ा 64। यहाँ पे फिर बोर्ड मास रूल फॉलो हो रहा है, 8 9 ज़ा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 8 9 ज़ा 72, फिर प्लस 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 6 और 2 सॉरी 2 और 4 6, 7 और 6 13। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अलजेब्रा आपका इतना माइंड ब्लोइंग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो छोटी चीज़ से थोड़ा आगे बढ़ना है। 8th 9th 12th सब आपका अलजेब्रा से पूरी तरह से भरा हुआ है। इवन जितने आप गवर्नमेंट के पेपर देंगे वो प्रॉपर आपका बहुत अच्छा खासा चल रहा होता है उसमें अलजेब्रा। कैलकुलेशन को अच्छा कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू।